सबसे बड़ा सर सवाल है कि विधायक क्षेत्र में नहीं आते हैं जीतने के बाद, ये लालगंज का मुद्दा है। ये इस बेटा के प्रति कोई नहीं कह सकता है। ये बेटा अगर एक बार आ गया है तो ये अपने मरते दम तक इसी पिछले साल भी भाजपा गठबंधन के नाम पर ही लोजपा के राजकुमार साहू को जिताया गया था। विकास पूरा नहीं हो पाया, भाजपा ने भी वोट मांगा था ना मोदी के नाम। देखिए ये बात सही है, ये बात सही है। जितनी अपेक्षा उनसे की गई थी वो अपेक्षा पर खड़े नहीं उतरे। आज इसी के कारण उनको इस स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। वो अगर अपेक्षा खबर लालगंज विधानसभा से है, जहां पर भाजपा के प्रत्याशी संजय सिंह आज अपने समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। पूरी रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं, लेकिन हम आपको बताते हैं कि भाजपा के ही एक और संजय सिंह जो बागी प्रत्याशी हैं, उन्होंने भी आज ही अपना नामांकन भरा है। यहां पर लोजपा ने भी वर्तमान विधायक राजकुमार साहू को टिकट दिया है। यहां पर पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला भी चुनावी मैदान में है। इसके अलावा कई सारे निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में दमखम लगा रहे हैं। यहाँ पर मुकाबला दिलचस्प हो गया है और अब देखना दिलचस्प ये होगा कि किसके खाते में इस बार लालगंज विधानसभा की सीट जाएगी, क्योंकि हर कोई बड़े दावे ठोक रहा है कि लालगंज विधानसभा में उसकी जीत होगी। कमल का निशान कितना मायने रखता है ये देखना होगा। सर इस बार चुनाव में है, किस मुद्दे पर चुनाव में क्या मुद्दा है? चुनाव लालगंज के लोगों की सुख समृद्धि शांति और विकास सुरक्षा, इसकी लड़ाई लड़ी जा रही है। ये चुनाव इस क्षेत्र के विकास के लिए लड़ी जाएगी। जो इस क्षेत्र में पुरातन नगरपालिका होने के बाद भी लालगंज को आज अनुमंडल का दर्जा प्राप्त नहीं है, इस लालगंज और भगवानपुर के लोगों को आज भी हाजीपुर की दौड़ लगानी पड़ती है। इसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे और ये यहाँ पर हम स्थापना कराएंगे अनुमंडल का। दूसरा, डिग्री कॉलेजें हमारी बहनों के लिए नहीं है, उसकी स्थापना कराएंगे। यहाँ अस्पताल लगवाएंगे, अस्पताल बनवाएंगे। इन सब चीज़ों के लिए हमारा ये संघर्ष है। और दूसरा, इस क्षेत्र में पुरातन समय से जातिवाद का नारा लोग लगाते रहे हैं। हम जातिवाद को ध्वस्त करेंगे, इस समाज को एकमत करेंगे, एक रस करेंगे और सुखी और समृद्धि लालगंज बनाएंगे। यही हमारा उद्देश्य है। इसी के लिए सबसे बड़ा सर सवाल है कि विधायक क्षेत्र में नहीं आते हैं जीतने के बाद, ये लालगंज का मुद्दा है। ये इस बेटा के प्रति कोई नहीं कह सकता है। ये बेटा अगर एक बार आ गया है तो ये अपने मरते दम तक इसी धरती से भारतीय जनता पार्टी का ये कमल निशान का कफन इस शरीर पर उड़ा करके इस लालगंज की धरती से जाएगा। ऐसे नहीं जाएगा। इस धरती के साथ हम जुड़े रहने वाले लोगों में से मैं कार्यकर्ता हूँ, मैं नेता नहीं हूँ, मैं कार्यकर्ता हूँ और इस क्षेत्र के लोगों के साथ, इस क्षेत्र की जनता के सुख दुख के साथ जीवन पर्यंत रहने वाला हूँ। सर पिछले साल भी भाजपा गठबंधन के नाम पर ही लोजपा के राजकुमार साहू को जिताया गया था। विकास पूरा नहीं हो पाया, भाजपा ने भी वोट मांगा था ना मोदी के नाम। देखिए ये बात सही है, ये बात सही है। जितनी अपेक्षा उनसे की गई थी वो अपेक्षा पर खड़े नहीं उतरे। आज इसी के कारण उनको इस स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। वो अगर अपेक्षा पर खड़े उतरे होते तो आज इस देश इस लालगंज की जनता मायूस नहीं होती। आज मायूसी का वातावरण है। लेकिन ये कयास लगाया जा रहा है कि लोजपा और भाजपा फिर एक से एकजुट हो जाएगा, तो फिर यहाँ लोजपा को क्यों उतारा गया? देखिए वो अब ये विषय केंद्रीय नेतृत्व का है, बिहार के हमारे नेताओं का है। इस पे हमारी कोई टिप्पणी नहीं है। हमारी केवल और केवल ये बात है कि हम इस क्षेत्र के सुखी समृद्धि जीवन के लिए कामना कर रहे हैं और उसके लिए संघर्ष करेंगे, उसके लिए काम करेंगे। लड़ाई आपका किससे है? लड़ाई नहीं है, ये मान के चलिए, ये लड़ाई नहीं है। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये हम इस धरती पर दल बदलू लोगों का की खार नहीं है। दल बदलुओं को दल बदलने दीजिए, मेढकों को भी उछलने दीजिए। एक पंजा है सिकंजा जुल्म का, दूसरा मक्कार है सच मानिए। रंग जनता आपका उतरे नहीं, आइए इनके भुलावे में नहीं। समृद्ध लालगंज की जयकार करिए। भारत माता की जय।